रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो बढ़ चढ़कर काम कर रही है। मेरे साथ खास मेहमान हैं अनुपम शुक्ला जी। अनुपम सर, मुझे बताइए कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसे लेकर किस तरह की मीटिंग्स आपकी यहाँ पर हुई है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है और क्या कुछ आगे के प्लान्स हैं स्टेट के? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 3 पॉलिसीज लॉन्च की हैं, जिसमें सोलर पॉलिसी, बायो एनर्जी पॉलिसी और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है। यहाँ डेवॉस में जितनी कंपनीज आई हैं उनका इंटरेस्ट सोलर पॉलिसी और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में है। सोलर पॉलिसी में जो यूटिलिटी स्केल प्लांट्स हैं, जो हमारा बुंदेलखंड एरिया है, वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट शो किया है इंटरेस्ट। साथ ही साथ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर है, जैसे कि हम सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फीडर्स कर रहे हैं, रूफटॉप्स कर रहे हैं, उसमें भी कंपनीज जो हैं वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं। और इसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है दैट विल बी द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, तो उसको भी प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही हैं। अभी एक जर्मन कंपनी है जो हाइड्रोजन में जिसने इंटरेस्ट शो किया है। इसी तरीके से जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इंडिया बेस्ड, जैसे SR ग्रुप है, उसने भी इंटरेस्ट शो किया है इसमें। तो इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे हैं और हम लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम लोग के पास अराउंड 5 गीगावाट का हम लोग के पास लैंड पार्सल्स हैं, जो कि हम लोगों ने उनके सामने प्रेजेंट भी किए हैं। तो होपफुली ये मटेरियलाइज करेगा आगे आने वाले समय में। सर, इस बार दूसरी बार यूपी जो है वो डावोस यहाँ पर आया। जाहिर तौर पर पहली बार जिस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिला, उसके बाद इस बार काफ़ी सफलता भी हाथ लग रही है यहाँ पर। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की खास तौर पर बात की जाए आपके क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, तो कंपनियों को क्या कुछ और प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्या कुछ बताया जा रहा है इसके लिए? आई थिंक कि हम लोग लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस बार बेटर प्रिपेयर्ड इसलिए हैं कि पॉलिसीज के साथ साथ हम लोगों ने लैंड पार्सल्स को भी आइडेंटिफाई किया है और सबकी KMZ फाइल्स भी हम लोगों ने प्रिपेयर की है। तो इन्वेस्टर्स के लिए सहूलियत है कि वो टेबल टॉप एक्सरसाइज करके भी लैंड स्काउट कर सकते हैं, क्योंकि लैंड जो है वो एक मेजर चैलेंज होता है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। तो वो हम लोग ने इस बार बेटर प्रिपेयर किया है। साथ ही जो हमारे पास काफ़ी सजेशंस भी आए हैं कि यूपी में जो हमारा सोलर इंस्टॉलेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स लाइक गुजरात एंड राजस्थान। तो किस तरीके से हम इसको और इंसेंटिवाइज कर सकें कि लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो लगातार दूसरे साल जब उत्तर प्रदेश यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहुंचा है तो साफ करना चाहता है कि कैसे जो उसका सपना है यहाँ पर लीडिंग इन्वेस्टमेंट हब बनने का, वो पूरा करना चाहता है। इसीलिए तमाम जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो देश और दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां हैं, उनके ग्लोबल हेड्स के साथ मीटिंग की जाती है ताकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। और साथ ही साथ मकसद साफ है, फिर चाहे राज्य का $1 ट्रिलियन स्टेट GDP का सपना हो या फिर कुछ ऐसी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए जहां पर सस्टेनेबिलिटी पर फोकस हो और साथ ही साथ राज्य में एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिल सके। हमारे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।